एक बोल शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। जिस समय आज क्या हुआ, महाराज दूसरी शादी करके आए, जैसे नगर में डोला आ गया, बड़ी रानी के कानों में खबर पहुंची कि महाराज दूसरी शादी करके आज डोले को लेकर के नगर के पास में आ पहुंचे। महारानी ने दासी को बुलाया, दासी से कोली की दासी आरती का थाल ले ले, तुरंत महारानी को हमारी बहन को उतार ला। आज जैसे दासी गई और आरती करने लगे, आरती करके भैया बोली कि सुनो महारानी, चलो आज तुमको बड़ी महारानी ने महलों में बुलवाया है। और जैसे भैया बड़ी रानी का नाम लिया, तैसे छोटी रानी कहने लगी महाराज बड़ी रानी, हमसे कोई क्या एक बड़ी रानी है। दासी कहने लगी हाँ महारानी, जो तुम्हारी बड़ी बहन है, जो बड़ी महारानी है, उन्होंने तुमको बुलाने के लिए हमको पठाया है कि तुमको बुलाने के लिए। अब भैया जैसे हजारों बिच्छू ने लगा के एकदम से डंक मार दिया हो छोटी रानी को। छोटी रानी डोले से बोली महाराज को बुला करके महाराज से बोली महाराज तुमने आज हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। राजा कह लगे महारानी मैंने धोखा क्या किया है? रानी के कहने पर मैंने तुमसे शादी किया है, धोखा इसमें क्या किया है? रानी कहने लगी सुनो, तुमने हमारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है। अगर हम जानते कि तुम्हारी दूसरी शादी है तो तुमसे हम शादी कभी नहीं करते। हमारी बात मानो, अगर तुम्हारे पहले से एक रानी है ना तो हमारी बात ध्यान से सुनो। जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे ब्याह क्यों लाए थे? अवा भोग करन को का पीती मोए बार जो के बेकुलाए थे। कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तुम दूसरी शादी हमसे करके आए हो तो भी हम डोले से पैर नहीं उतारा। हमारी बात ध्यान से सुनो महाराज, अब इतना तो एहसान करो, डोले को वापस करवा दो। तुम इसके साथ बिहारी करो, मुझको पेहर को पहुंचा दो। महाराज अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमारी बात ध्यान से सुनो। हमारे डोले को हमारे पिता के घर वापस कर दो, हम अभी अपने डोले से अपने वापस घर को चले जाते हैं। तुम उसके साथ में खुशी से आराम से अपने महलों में रहना। राजा कह लगे सुनो महारानी, अरे जिसके कहने पर मैंने दूसरी शादी किया है, तुम्हारे साथ में मैंने शादी किया है, उससे तो जा करके कुछ पूछ लो। आज भैया गई दासी जाकर के बड़ी रानी को बुलाया और बड़ी रानी को बुला करके जैसे आई, अब बड़ी रानी क्या किया आकर के समझाने लगी बहन, मैंने अपने पति की शादी इसलिए नहीं करवाई थी कि आते ही तुम झगड़ा हमारे पति से करने लगो। अरे मैंने शादी तो इसलिए करवाई थी कि हमारे कोई संतान नहीं हुई, और अगर आपकी गर्भ से एक संतान हो जाएगी तो हमारे वंश का नाम बढ़ जाएगा। छोटी रानी बोली अरे सौत, अरे तू हमारी नजरों के सामने से हट जा, क्योंकि तुमने हमारी शादी दूसरी करवाई थी, मैंने जान नहीं पाई। और क्या बोली है आए छोटी रानी और महाराज से बोली कि सुनो महाराज अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, और हमारी नजरों के सामने से हमारी सौत को हटा दो। और क्या बोली है छोटी रानी कहने लगी सुनो महाराज, हरे पिया सौत की भस्म रे की हमको नहीं सुहावे।
बटई मोही लगावे। महाराज महाराज नहरग घर को जाऊंगी, शीश पटक के आज हाई द्वार पे मर जाऊंगी। भैया सुन छोटी के बहना आज राजा घबराई गए। भैया सुन छोटी के राजा घबराई गए, मेरे भाई राजा बिलखाई गए। यारो सुन छोटी के बहना आज राजा बिलखाई गए। आज क्या हुआ, जैसे महारानी, जैसे इतने से महारानी छोटी रानी ने राजा को कहा तो राजा सिर को पकड़ करके बोले ये मैंने क्या किया है। रानी से बोले महारानी मैंने तुम्हारे कहने पर दूसरी शादी किया है। बड़ी रानी हाथ जोड़ करके बोली महारानी हमारी बात मानो, नगर के लोग देख दे हमारे राजा की बदनामी होती है। वो इतने बड़े राजा की अगर बदनामी हो जाएगी तो इनकी समाज में कौन इज्जत करेगा। हमारी बात मानो बहन, चलो भीतर करके भीतर चलो, वो भीतर हमसे तुम ही इतना झगड़ा कर लेना है, पर हमारे महाराज से इतने समय कुछ ना बोलो। महिलों के भीतर चलो, जो कहना है तुम हमको कह लेना। छोटी रानी बोली सौत, अरे तू हमारी नजरों के सामने से हट जा और हम अपने घर को वापस जा रहे हैं। छोटी रानी के पैरों में गिर करके आज बड़ी रानी बोली कि सुनो महारानी हमारी बात ध्यान से सुनो। वो क्या बोली है बड़ी रानी, हारी चलो संभालो इस घड़ी को, दासी बन समय बिताऊंगी। हर चलो महारानी जब सोगी तुम संध्या को, ध्यान से सुनो बहन, जब सोगी तुम संध्या को, तेरो हम पैर दबाऊंगी। जब एक रोटी मोई दिए जाना। बहना और कुछ नहीं चाहिए आपसे मांग रहे, एक रोटी मोई दिए जाना। मैं तेरे लला खिलाऊंगी एक रोटी। चाहिए महारानी, एक रोटी हमको दे देना, मैं तुम्हारा सब काम करने के लिए तैयार हूँ। आज छोटी रानी कह लगी महाराज हम इस डोले से पैर तब उतारेंगे जब हमारी ये सौत, हम या इस घर में सौत रहेगी और या इस घर में हम रहेंगे। रानी छोटी रानी जैसे कहा
तो बड़ी रानी कहने लगी महाराज से, बोली महाराज ये भी हमको मंजूर है। आज राजा ने क्या किया भैया, छोटी रानी आकर के महलों के भीतर रहने लगी है। जो बड़ी रानी सुनीति है, तो सुनीति जाकर के खेतों पर महाराज डेरा डाल दिया। आज बड़ी रानी खेतों पर रहती है और छोटी रानी आकर के भैया महलों में रहती, क्योंकि सब समय समय की बात होती है। आज इधर क्या हो गया, जैसे इधर रानी जो सुनीति खेतों पर रहती है, इधर धीरे धीरे राजा छोटी रानी से इतना प्रेम करने लगे, अपने महलों में बहुत प्रेम करते। धीरे धीरे समय क्या बीतता है, आज इधर बड़ी रानी विचार करने लगी। धीरे धीरे राजा को 1 महीना बीत गए, जो रानी बड़ी रानी की खबर तक भैया नहीं लिया। जब बड़ी रानी की खबर तक नहीं लिया है, तो महारानी सुनीति विचार करने लगी, वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना,